आप सभी से ममता सुराना का जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी से जैन समुदाय को, कम्युनिटी को क्या क्या लाभ गवर्नमेंट हमको दे रही है या दे सकती है, या किस तरह की योजनाएं बनी हुई हैं जो हमारे फायदे के लिए होती हैं, उस बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको अलग अलग एपिसोड बना करके दे रहे हैं। और छोटे छोटे एपिसोड के जरिए हम माइनॉरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आपको इन एपिसोड से या ये जो हम छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, इनसे आपको थोड़ी बहुत जानकारी या थोड़ा बहुत फायदा पहुंच रहा होगा। और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स हैं उससे हम जैन समुदाय को किस तरह अलग अलग फील्ड में, जैसे मैंने बोला धर्म के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में या व्यापार के फील्ड में हमें फायदा पहुंचता है, लेकिन वो किस तरह से पहुंच रहा है इस बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता हमारे जैन धर्म को किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और एक एक चीज के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते जाते हैं ताकि आप जानें कि हम क्या क्या फायदे जो गवर्नमेंट हमको दे रही है या जिसके हम अधिकारी हैं, लेकिन हम क्योंकि मांग नहीं कर रहे हैं इसलिए वो हमें सहायता नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक तो ये कि जब माइनॉरिटी में हम आ गए हैं तो जिस तरह से अलग धर्म, दूसरे धर्म वाले माइनॉरिटी वालों को जो सुविधा या लाभ मिलता है, वही सब सुविधा और लाभ लेने के हम भी अधिकारी हैं। तो ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें। और दूसरी बात, इससे हमारे जैन धर्म की भी सुरक्षा होगी, यानी हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी अब ज़्यादा हम शक्तिशाली हो गए, ज़्यादा पावर हमारे हाथ में आ गया है कानूनी दृष्टि से। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारी जो जैन कम्युनिटी के मंदिर हैं और जो धार्मिक स्थल है, जैसे उपासना स्थल, स्थाना, क्या जो भी हमारे मंदिर और इन सब जो तीर्थ स्थल हैं, इन या ट्रस्ट है, इनका सरकारीकरण या अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इन स्थानों का विकास का भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा का भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। हमें हमारी भाषा, हमारी लिपि जो कि प्राकृतिक या सांस्कृतिक लिपि है, और जो हमारी संस्कृति है, इन सब का संरक्षण करने का भी अधिकार है और गवर्नमेंट भी उसमें हमें सहयोग देगी। और जो भी खुदाई वगैरह करने से हमारी मूर्तियां मिलती है या जो हमारे शिलालेख वगैरह होते हैं, इनको भी गवर्नमेंट को हमें सौंपना होगा और ये हमारे अधिकार में रहेगा। अगर हम कोई मंदिर का या कोई भी धर्म स्थल का नवीनीकरण करना चाहते हैं, उसका रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो भी हमें सहायता मिलती है। हमारी मंदिर की मूर्तियों का या हमारे शिलालेख का या जो हमारी लिपि है उनका अगर हम म्यूजियम बनाते हैं तो म्यूजियम बनाने के लिए भी गवर्नमेंट की सहायता होती है। या ऐसी चीजों का कभी आप एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं तो जहां भी एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं वहां तक के लाने ले जाने का खर्चा, वहां की सुरक्षा और पूरी व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट की सहायता भी हमें मिलती है। हमारे कुछ शिलालेख ऐसे होते हैं जो पुराने हो गए हैं या जीर्ण शीर्ण हालत में हो गए हैं, उनका कभी कभी पुनर्लेखन करना पड़ता है, जो कि काफी महंगा टास्क होता है। जो उसको उस लिपि को वापस से पुनर्लेखन किया जाए, फिर से लिखा जाए, तो उसमें भी गवर्नमेंट हमें खर्चा देती है। हमारे 100 वर्ष से भी जो पुराने तीर्थ स्थल है, मंदिर है, धार्मिक स्थान है, उन संस्थाओं का एक तो सरकारीकरण नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उसको ले नहीं सकती, अधिग्रहण नहीं कर सकती, और ना ही उनका न कोई नाम बदलने की प्रक्रिया वो कर सकती है। और जैसा कि अभी हुआ था कि समय शिखर जी, गिरनार जी, इन सबको जैसे पिकनिक स्पॉट घोषित कर दिया था, तो इस तरह से करने का नियम तो नहीं है, गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार नहीं है। और धार्मिक स्थलों की जो समुचित सुरक्षा व्यवस्था है, अगर कोई उपद्रवी लोग वहां आकर के और हमारे तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे तीर्थ स्थलों की सुरक्षा, प्रबंधन और उसके संचालन में पूर्णतः
सहायता दे, और ये हम समुदाय को का भी अधिकार होता है, वो हमें सौंप देगी कि भाई आप इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, हम इसमें किसी प्रकार से इंटरफियर नहीं करेंगे। और अगर कोई तीसरी पार्टी इस बीच में हमारे इन सब स्थलों को नुकसान पहुंचाता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी जैन धर्मावलंबी जो हमारे धार्मिक लोग हैं, यदि वो प्राणी सेवा के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर या किसी भी प्रकार के शिक्षा हेतु अगर दान देते हैं तो ये जो दान रहेगा वो कर मुक्त होगा। और यदि हमारे समुदाय को कोई दूसरा समुदाय प्रताड़ित करता है तो सरकार उनसे हमारी रक्षा करेगी और उनको भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अगर हम जैनिज्म पे, जो कि हमारा एक पीएचडी कोर्स होता है, अगर वो पीएचडी कोर्स अगर हम में से कोई जैन लोग करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे 2 लाख रुपए वार्षिक सहायता भी दी जाती है। और जैन समुदाय के द्वारा जो संचालित ट्रस्ट होते हैं, वो ट्रस्ट की संपत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम कानून जो होता है, जैसे कि उस संपत्ति पर पहले से कोई 10-20 साल से किराए से ले रहा है, वो नहीं छोड़ता है, लेकिन वो हमारे धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टी है ऐसा बोल करके हम उस किराएदार को हटा सकते हैं और ये हमारा अधिकार होता है। हमारी जो धार्मिक परंपरा होती है, जैसे कि हमारा सब्जी को लोगों का विहार होता है, या हमारी जो संथारा की क्रिया होती है, या हमारी पूजा करने की जो पद्धति होती है, हमारे वरगोड़ा होता है, या हमारे धर्म आचरण को की जो भी प्रक्रिया होती है, उसे करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। और छोटे समाज के मंदिर या हॉस्पिटल या सड़क निर्माण के लिए, अगर शहर छोटा है, समझ लीजिए ग्राम पंचायत है, तो ऐसी जगह के रास्ते बनाने के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए करीब करीब 10 लाख तक के गवर्नमेंट हमें सहायता देती है। अगर बड़ा शहर है, नगर निगम के लेवल से है, तो वहाँ करीब 25 लाख रुपए। और भी बड़े शहरों में जब मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं तो वहां पर राशि 1 करोड़ तक की अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। और धार्मिक पाठशाला, जहाँ की हमारी धार्मिक और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, जैसे हमारे जो मंदिर होते हैं या स्थानक होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, जिन्हें हम धर्म गुरु बोलते हैं, जो हमारी टीचर जो हमें धार्मिक सिखाती हैं, पाठ सिखाती हैं, उन्हें भी जो सैलरी होती है वो सैलरी भी गवर्नमेंट से हम मांग सकते हैं। तो ये भी हमारा अधिकार है, लेकिन हम ये सब चीज़ें जानते नहीं हैं, इसलिए हम कभी कभी इसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, या हम गवर्नमेंट से इन फायदों के लिए मांग नहीं करते हैं। हमारे साधु संत जो हैं वो क्योंकि हमारी संस्कृति के एम्बेसडर हैं, तो उनके विहार के समय, उनके विहार के दौरान जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है वो हम गवर्नमेंट से इसके लिए मांग कर सकते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध गवर्नमेंट की तरफ से किया जाना चाहिए। हमारे जो मंदिर हैं, स्थानक है, संस्था है, ट्रस्ट है, ये सब का एक चीज जरूरी है कि इन सब का माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन है तभी हम ये सब सुविधाएं हमारे ट्रस्ट के लिए, मंदिर के लिए ले सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम सब ये सहायता लेना तो चाहते हैं, लेकिन कभी भी हमने गवर्नमेंट से अपने मंदिरों का, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अगर समझो रजिस्ट्रेशन कभी तो भी कराया है तो, लेकिन उसका कभी रिनोवेशन नहीं रिन्यू नहीं कराया, उसको कभी उसको अपग्रेड नहीं किया, या कभी अगर उसमें कोई प्रकार के हमारे ट्रस्टी बदल जाते हैं तो भी हमने कभी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया लिखित रूप से, या अगर मान लो कोई ट्रस्टी इस बीच में उनकी डेथ हो जाती है तो भी उसका उल्लेख अगर नहीं करते हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सब चीज़ों का हमको अपडेट करते रहना चाहिए, तभी हम ये सब अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट हमारी सहायता करता है। तो देखा जाए तो हमारे 20 राज्य हैं, 20 राज्य ऐसे जहाँ पर जैन लोगों की बहुलता है, उसमें से भी 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जैन पाए जाते हैं, जैन मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें उन तक पहुँचना जरूरी है। हमारे धार्मिक उसमें क्या क्या प्रावधान है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है।
तो आपने देखा कि हमारे धर्म संबंधी कार्यों में, क्रियाकलापों में, हमारे धर्म संबंधी जो भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उन सब में भी गवर्नमेंट का सहयोग रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान भी मिलता है, या गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम मांगते हैं या एक बजट बना करके गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, माइनॉरिटी होने के तहत यदि हम एप्लीकेशन डालते हैं तो हमें ये सहायता मिल सकती है। ज़रूरत सिर्फ ये होती है कि हमें मांग करनी पड़ती है, तभी हमें सहायता प्राप्त होती है। तो इस एपिसोड में आपने देखा कि धार्मिक क्षेत्र में गवर्नमेंट है या माइनॉरिटी के रूल्स या माइनॉरिटी की जो स्कीम्स है वो किस तरह है, जैन लोगों को फायदा पहुंचाती है। और अगले एपिसोड में हम कुछ इसी तरह की शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है, कैसी कैसी स्कीम्स होती है हमारे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, तो उस पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ममता सुराना का जय जिनेंद्र, और मेरे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।